हाँ, केमिकल काइनेटिक्स। इस टॉपिक का पढ़ने का पर्पस क्या है हमारा? देखो, जितने भी रिएक्शंस होते हैं, सारे रिएक्शन के बारे में 3 इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहला, वो रिएक्शन होगा कि नहीं। अच्छा, होगा तो कितना फॉरवर्ड जाएगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, उसकी यील्ड क्या आएगी, और तीसरा, वो किस रेट से प्रोडक्ट बनाएगा। ये 3 जानकारी हमको रिएक्शन के बारे में चाहिए। इसमें पहली जानकारी कि रिएक्शन होगा कि नहीं, ये जानकारी देता है थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी। जिस रिएक्शन का डेल्टा जी, फ्री एनर्जी चेंज, नेगेटिव होगा तो समझना वो रिएक्शन फिजिबल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप होगा। ये है पहली जानकारी, देता है डेल्टा जी, थर्मोडायनेमिक्स। और दूसरा, वो रिएक्शन कितना फॉरवर्ड जाएगा, कितना प्रोडक्ट बनाएगा, उसकी यील्ड क्या होगी, ये जानकारी देता है केमिकल इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा वो उतना ही फॉरवर्ड जाएगा, उसकी यील्ड उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, मेरे सामने 4 रिएक्शन का के लिख दे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हम देख के बता देंगे कौन रिएक्शन कितना फॉरवर्ड है, किसकी यील्ड ज्यादा है, किसमें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। जिसका के ज्यादा उतना ही फॉरवर्ड। तीसरा, वो रिएक्शन किस रेट से प्रोडक्ट बनाएगा, रेट, वो जानकारी देता है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स ये बताएगा कि कोई रिएक्शन किस रेट से प्रोसीड कर रहा है, कितना समय में वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करेगा, ये जानकारी देता है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, और मेरे अंदर भी 3 क्वेश्चन घूमता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, यदि होगा तो किस रैंक के साथ होगा और कितना समय लगेगा। हाँ, होगा कि नहीं ये जानकारी देगा थर्मोडायनेमिक्स, किस रैंक के साथ होगा जानकारी देगा केमिकल इक्विलिब्रियम, और मेरे पढ़ने का रेट क्या है, हम किस रेट से पढ़ते हैं, ये जानकारी देगा केमिकल काइनेटिक्स। मतलब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, मतलब अपने बारे में ये जानकारी हासिल करना है कि हमारे पढ़ने का रेट क्या है। नोट करो, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स give answer how fast reaction proceed. Chemical kinetics give answer how fast the chemical reaction proceed. वो रिएक्शन किस फास्ट रेट से चलेगा, हाउ फास्ट केमिकल रिएक्शन प्रोसीड, that is the rate of chemical reaction. That is about the rate of chemical reaction. The rate of chemical reaction. और देखो, जितने भी रिएक्शंस हैं वो सब इक्विलिब्रियम को अचीव करना चाहते हैं। तो जहां इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा तो नेट रेट 0 हो जाता है, लेकिन उससे पहले नेट रेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सारे केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करना चाहते हैं। जैसे मेरा लक्ष्य है सिलेक्शन पाना, तो रिएक्शन का लक्ष्य क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करना। कोई रिएक्शन कितना फास्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करता है वो बताएगा केमिकल काइनेटिक्स। नोट करो, दैट इज हाउ फास्ट रिएक्शन रीच इक्विलिब्रियम पॉइंट, हाउ फास्ट रिएक्शन रीच इक्विलिब्रियम पॉइंट, कितना तेजी से वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करेगा, ये जानकारी देगा केमिकल काइनेटिक्स। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि रिएक्शन के रेट पर असर डालते हैं, ये भी जानकारी मिल जाएगी केमिकल काइनेटिक्स से। और देखो, नेचर में जितने भी रिएक्शंस होते हैं सारे रिएक्शन का रेट एक बराबर नहीं होता, किसी का फास्ट होता है, किसी का स्लो होता है, कुछ बीच के रेट के होते हैं, मॉडरेट रेट के। तो केमिकल काइनेटिक्स स्टडी किसके लिए किया जाता है, किस टाइप के रिएक्शंस के लिए? ऑप्शन है ओनली फॉर फास्ट रिएक्शन, दूसरा मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन, और तीसरा स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। है किसके लिए? हाँ, मॉडरेट के लिए होता है। नोट करो, केमिकल काइनेटिक्स स्टडी ओनली फॉर मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन।
chemical kinetics study for only moderate rate of reaction. ठीक है, रिएक्शन में जितने भी रिएक्शंस होते हैं सबका रेट अलग अलग होता है. डिफरेंट रिएक्शन प्रोसीड विद डिफरेंट रेट, बट केमिकल काइनेटिक स्टडी फॉर ओनली मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन. न तो बहुत फास्ट न तो बहुत स्लो. अच्छा, फास्ट रिएक्शन जैसे बम ब्लास्ट. अब बम ब्लास्ट किस रेट से हुआ नहीं निकाल सकते, काफी फास्ट है, उसका रेट नहीं निकाल सकते. हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत स्लो है, महीनों लगता है रस्ट लगने में, काफी स्लो है, उसका भी हम रेट नहीं निकाल सकते. मॉडरेट रेट, न तो फास्ट न तो स्लो. बोलो बात समझ में आई? अच्छा, रेट होता क्या है? कोई भी रिएक्शन है समझो, ए और बी आपस में मिलकर बना रहा प्रोडक्ट सी और डी. हाँ, रेट का मतलब है द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन का जो चेंज होता है इसको बोलते हैं रेट. नोट करो, द रेट ऑफ रिएक्शन, द चेंज इन concentration of reactant or product, change in concentration of reactant or product per unit time is called rate. Change in concentration of reactant or product per unit time is called rate of reaction. कि हमने 1 घंटे में कितना मैटर रिवाइज किया, कितना मैटर तैयार किया. हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई चीज़ रिवाइज कर रहे हैं या कुछ नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटे में हमने कितना नॉलेज गेन किया, कितनी बात हमको समझ में आई, कितना बातें हमने पिछला रिवाइज किया, वो मेरा पढ़ने का रेट है. बोलो बात समझ में आया? और देखो, जैसे जैसे शुरू में क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और जैसे जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. जैसे समय बीतता जाएगा रेट घटता जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की घट रही है. अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के अनुसार बढ़ती जाएगी. तो जब प्रोडक्ट बढ़ती जाएगी कंसंट्रेशन, तो बैकवर्ड का रेट क्या होगा, बढ़ता जाएगा. और एक समय आएगा फॉरवर्ड बैकवर्ड का रेट बराबर आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नेट रेट क्या हो जाएगा, जीरो. नेट रेट होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड. शुरू में क्या था, केवल तुमने रिएक्टेंट मिलाया, केवल रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो रिएक्शन फॉरवर्ड का रेट ज्यादा होगा. जैसे समय बीतता जाएगा रिएक्टेंट कंसंट्रेशन घटती जाएगी, फॉरवर्ड का रेट घटता जाएगा, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो से बढ़ती जाएगी, तो बैकवर्ड का रेट क्या होगा, बढ़ता जाएगा. एक समय आएगा फॉरवर्ड बैकवर्ड का रेट इक्वल हो जाएगा, नेट रेट क्या होगा, जीरो. कब, जब इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव, नोट करो, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट net rate is zero. At equilibrium point net rate is zero. क्यों जीरो? क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हाँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड. इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नेट रेट जीरो हो जाता है, फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड के रेट के बराबर हो जाता है. नेट रेट होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड. अच्छा, रेट को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है? या तो हम कंसंट्रेशन लेके चले, मोल्स पर लीटर, कितनी कंसंट्रेशन पहले थी, टाइम के बाद कितना चेंज हो गया, तो कंसंट्रेशन का चेंज हाँ डीसी बाई dt. ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन टाइम इंटरवल. यदि कंसंट्रेशन का चेंज टाइम इंटरवल के साथ लेते हैं तो ये रेट को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है. दूसरा, यदि मान लो गैस है, गैस का प्रेशर चेंज हो रहा है, जैसे समय बीता जा रहा है गैस कंज्यूम होती जा रही है, गैस का प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा, तो dp बाई dt. ये क्या है, चेंज इन प्रेशर टाइम इंटरवल है ना.
हो सकता है हम ऐसे डिफाइन करके मेरे पास 100 मालिक्यूल थे, 10 मिनट के बाद इसके 50 मालिक्यूल रिएक्ट कर गए, तो चेंज क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मालिक्यूल्स की टर्म में हो रहा है। टाइम के अनुसार मालिक्यूल की संख्या में चेंज आ रहा है, मालिक्यूल के नंबर में चेंज आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे dN/dt। ये भी रेट को एक्सप्रेस करने का तरीका है। या हो सकता है मोल में डिफाइन करें कि इनिशियल मेरे पास इसके 10 मोल थे, 5 मिनट बाद इसके 6 मोल बच गए, 10 मोल में से 4 मोल कंज्यूम हो गए, तो बता चेंज किसके हिसाब से है? मोल के हिसाब से। तो बोलेंगे dN/dt। तो मतलब रेट को हम एक्सप्रेस अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन टाइम इंटरवल, कंसंट्रेशन का चेंज टाइम इंटरवल के साथ, या प्रेशर का चेंज टाइम इंटरवल के साथ, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का चेंज टाइम इंटरवल के साथ, या मोल का चेंज टाइम इंटरवल के साथ। तो रेट को एक्सप्रेस करने के ये अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में जो रेट को एक्सप्रेस करेंगे वो इन दो तरीके से, केमिकल रिएक्शंस में। और न्यूक्लियर रिएक्शन से पढ़ेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, वहां पर हम रेट को एक्सप्रेस करेंगे इस तरह से। हाँ, रेट एक्सप्रेशन, रेट को एक्सप्रेस करने का तरीका, रेट एक्सप्रेशन, ये है केमिकल रिएक्शन के लिए, केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस करने का तरीका, और ये है न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, जब कोई केमिकल रिएक्शंस होगा तो वहां रेट को हम एक्सप्रेस करेंगे dC/dt या dP/dt। यह है कंसंट्रेशन का चेंज टाइम इंटरवल के साथ, और यह है प्रेशर का चेंज टाइम इंटरवल के साथ। ये नंबर का चेंज टाइम इंटरवल के साथ, ये मोल का चेंज टाइम इंटरवल के साथ। हाँ, रेट की यूनिट क्या होगी? मतलब हम इसमें डिफाइन करते हैं कंसंट्रेशन के टर्म में dC/dt। यदि हम रेट को कंसंट्रेशन चेंज टाइम इंटरवल से एक्सप्रेस करते हैं तो उसकी यूनिट क्या होगी? कंसंट्रेशन क्या है? मोल पर लीटर। और ये टाइम मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है। ठीक है, टाइम ही रख दे दो, टाइम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ये है यूनिट ऑफ रेट, दिस इज अ यूनिट ऑफ रेट। रेट क्या है, रेट को एक्सप्रेस कैसे करना है, और रेट की यूनिट क्या है? हाँ, रेट कितने तरह का है? जब आप दो तरह का रेट होता है, एक एवरेज रेट और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस। उनको रेट टू टाइप। पहला एवरेज रेट, एवरेज रेट एवरेज रेट, इसमें जो भी कंसंट्रेशन का चेंज आएगा वो टाइम इंटरवल ज़्यादा होगा। ज़्यादा टाइम इंटरवल पर हम जब कोई चेंज निकालते हैं तो उसको एवरेज रेट बोलते हैं। और यदि हम टाइम इंटरवल कम लेके चलते हैं, स्मॉल डिफरेंस टाइम इंटरवल पर यदि चेंज निकालते हैं कंसंट्रेशन का, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे समझो कि हमने ए का इनिशियली 0 टाइम पर हमने ए का 5 मोल लिया, ए का उस समय ए का था 0 था। हाँ, बी का भी हमने कुछ ले लिया 6 मोल, हमको निकालना ए का रेट। हाँ, तो चेंज इन कंसंट्रेशन 0 टाइम पर आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद ए की कंसंट्रेशन 5 मोल से घट के हो गई 3 मोल। 0 मिनट पर इनिशियल टाइम पर ए का कितना अमाउंट था? 5 मोल, और 5 मिनट के बाद उसकी कंसंट्रेशन अमाउंट 5 मोल से घट कितना हो गया? 3 मोल। तो चेंज इन कंसंट्रेशन टाइम इंटरवल, चेंज कितना है? 5 - 3, ये चेंज इन कंसंट्रेशन। टाइम इंटरवल 5 - 0, ठीक है, ये हो गया रेट। कितना? 2/5
5 यानी 0.4। ये है मोलरिटी के रूप में। वॉल्यूम कितना होगा? 1 लीटर। मान लो 1 लीटर है, 5 मोल इन 1 लीटर, तो यहाँ हो जाएगा 0.4 मोल पर लीटर मिनट, है ना? हाँ, पर मिनट। ये हो गया रेट, एवरेज रेट। एवरेज रेट चेंज इन कंसंट्रेशन टाइम इंटरवल। कंसंट्रेशन का चेंज टाइम इंटरवल के साथ, इसको बोलते हैं एवरेज रेट। हाँ, लिखा है एवरेज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। डिक्रीज इन concentration of reactant with time. Decrease in concentration of reactant with time is called average rate. Decrease in concentration of reactant with the time is called average rate. अच्छा, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट ये क्या है? इस केस में हम टाइम इंटरवल कम रखेंगे, और जब मेरा टाइम इंटरवल कम हो जाएगा तो कंसंट्रेशन का चेंज भी कम हो जाएगा। तब ऐसे केस में इसको कहेंगे हम इंस्टेंट। नोट करो, if the change in concentration is very small time interval, if the change in concentration in very small time interval if the change in concentration in very small time interval is calculated, if the change in concentration in very small time interval is calculated, it will called instantaneous rate. If the change in concentration in a very small time interval is calculated, then it will called instantaneous rate. दिखाएंगे dx बाई dt। हाँ, d छोटा यूज किया गया है, इसलिए छोटा यह है कि कंसंट्रेशन भी का चेंज कम है, और d भी छोटा यूज किया गया। क्यों? क्योंकि टाइम का इंटरवल भी छोटा है, इसलिए छोटा d यूज किया गया है। क्योंकि जब टाइम इंटरवल कम तो कंसंट्रेशन का चेंज भी क्या होगा? कम। बोलेंगे dx बाई dt। दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट। अच्छा, किसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी? कौन सा रेट ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा, एवरेज या इंस्टेंटेनियस? हाँ लोगों, इंस्टेंटेनियस रेट इज मोर एक्यूरेट देन एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस रेट इज मोर एक्यूरेट देन एवरेज रेट। ऐसा क्यों? इंस्टेंटेनियस रेट ज़्यादा एक्यूरेट क्यों होता है एवरेज रेट की तुलना में? अब इसको बात को ऐसे समझ लो कि हमको अपने पढ़ने का रेट निकालना है, और हम एक वीक में देखना चाहते हैं कितना पढ़ाई करते हैं पर वीक। तो वो जो हमने निकाला पर वीक में कितना मैटर तैयार किया हमने। अच्छा, पर डे कितना तैयार किया? टाइम कम हो गया। अच्छा, पर आवर कितना तैयार किया? और टाइम कम हो गया। तो इसमें एक्यूरेसी किस में ज़्यादा होगी? हम पर वीक का निकालें रेट अपना पढ़ने का, या पर डे का निकालें, या पर आवर का निकालें? हाँ, पर आवर। क्योंकि हम जब भी पढ़ने बैठते हैं, जहाँ पढ़ाई करना स्टार्ट करते, कोई ना कोई ख्याल मेरे सामने आ जाता है, और वो ख्याल जो है हमारी पढ़ाई को हमको डाइवर्ट कर देता है, और मेरा रेट क्या होता है? स्लो हो जाता है। जहाँ पढ़ते समय कोई नई बात के सामने ख्याल में आ जाएगी तो हमारी कंसंट्रेशन क्या होती है? डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मतलब रेट क्या होता है? स्लो हो जाता है। बोलो। तो हम 1 घंटे की पढ़ाई में अपने ख्यालों को तो वाच कर सकते हैं ना, कि 1 घंटे की पढ़ाई के दौरान कौन कौन सा ख्याल आया जिसको हमको डाइवर्ट करना है। हाँ, मतलब का है तो ठीक है, नहीं मतलब का है तो उसको रॉन्ग नंबर करके टाल देना है। बोलो। लेकिन एक 24 घंटे की पढ़ाई में अपने ख्यालों को नहीं वाच कर सकते। 1 हफ्ते में तो पता ही नहीं कि क्या कौन कौन सा ख्याल आया होगा। लेकिन 1 घंटे की पढ़ाई में अपने ख्यालों को हम वाच कर सकते हैं,
और उसको एनालाइज करके दूर करके अपने रेट को बढ़ा सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी ला सकते हैं अपने रेट में। बोलो बात को समझ रहे हो ना, बात समझ में आ रही है? तो मतलब हम टाइम ड्यूरेशन जितना कम करते जाएंगे रेट की एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। सेम वही बात इसमें भी लागू होती है। टाइम इंटरवल तुमने कम रख दिया तो रेट क्या हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा। अब बात यह है कि टाइम इंटरवल कम रखने पर एक्यूरेसी तो हमको मिलेगी, लेकिन हम कम टाइम इंटरवल पर जो चेंज निकालना है कंसंट्रेशन का वो कैसे निकालेंगे? तो ये हम जो प्रैक्टिकल करते हैं जनरली एक रीडिंग के बाद दूसरी रीडिंग लेने में कम से कम 10-15 मिनट का टाइम लगता है। तुमने एक रीडिंग लिया, कितनी कंसर्न थी सोल्यूशन के अंदर, फिर दूसरी रीडिंग लोगे तो उसमें कम से कम 15-20 मिनट का टाइम लग जाता है। लेकिन हम चाहते हैं पर मिनट का हम रेट निकालें, जबकि हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं 15 मिनट के गैपिंग पर। एक रीडिंग लिया फिर दूसरी रीडिंग के बीच कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि हम एक मिनट के अंदर रीडिंग लेते जाएं फटाफट, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। लेकिन हमको निकालना है इंस्टेंटेनियस, कम टाइम इंटरवल पर निकालना ही है। तो ऐसे केस में हम करते क्या है, देखो सामने हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। हम ये बता रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट निकाला कैसे जाता है। कम स्मॉल टाइम इंटरवल पर हमें कंसंट्रेशन का चेंज निकालना है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली हम जल्दी जल्दी रीडिंग ले नहीं सकते, लेकिन हम उसको निकालना चाहते हैं क्योंकि हमको पता है कि इंस्टेंटेनियस रेट में एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, देखो सामने हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे कंसंट्रेशन का टाइम के बीच। समझो 0 टाइम पर हमने रिएक्शन है ए चेंज हो रहा है बी में, समझो ए चेंज हो रहा है बी में। हमने 0 टाइम पर ए का 10 मोल पर लीटर सोल्यूशन लिया। कंसंट्रेशन कितनी है ए की, 10 मोल पर लीटर। ये हो गया 1 मोल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 मोल, ये अमाउंट है कंसंट्रेशन ए की ना, मोल पर लीटर। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, रीडिंग लिया। ठीक है, अभी सोल्यूशन मिलाया, मिलाने के बाद रीडिंग रिएक्शन स्टार्ट हो गया और हमने रीडिंग लिया। रीडिंग हमने लिया 10 मिनट के बाद। मिलाने के बाद थोड़ा सेटअप करेंगे, ऑपरेटर्स तैयार करेंगे, कुछ तो समय लगेगा ना। तो 10 मिनट के बाद हमने मिलाने के बाद रीडिंग स्टार्ट कर दिया। हाँ 10 मिनट तक पता कुछ यूज हो गया होगा अमाउंट इसका, कुछ तो यूज हो गया होगा। 10 मोल से घट के हो गया 8 मोल 10 मिनट के बाद। हाँ काम कितना हो गया, 8 मोल, यानी पहुंच गया यहां पर पॉइंट। बोलो फिर अगले 10 मिनट फिर हमने रीडिंग लिया 20 मिनट के बाद, यानी आधे घंटे बाद हमने रीडिंग लिया, या 20 मिनट के बाद हमने रीडिंग लिया, 20 मिनट के बाद फिर रीडिंग लिया। तो अमाउंट बताओ इसका और कम हो जाएगा। पहले 10 से 8 हुआ, फिर 8 से क्या होगा, 6 हो जाएगा। जैसे टाइम बीती जाएगी ए कंज्यूम होता जाएगा तो ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, घटती जाएगी, है ना। कंसंट्रेशन घटती जाएगी, पहले इतनी थी। जैसे टाइम बीतता जाएगा ए की